मैं आपके माध्यम से पूरे कटरा को अपील करना चाहता हूं कि आप भी हमारा साथ दो। ये मत सोचो कि सिर्फ द्रुड़ वालों को बेरोजगार हो रहे हैं, आप भी हिंदू हो, आपकी भी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे विधायक हैं जो बलदेव राज जी, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का ये स्टैंड है। मैं उनसे ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि अगर उनकी पार्टी का स्टैंड है तो हमें बताएं कि उनके पार्टी प्रेसिडेंट ने कब कहा कि रोपवे लगना चाहिए, उनके मिनिस्टर ने कब कहा कि रोपवे लगना चाहिए, उनकी पार्टी का किसी सेक्रेटरी ने, जनरल सेक्रेटरी ने, किसी संस्था के अध्यक्ष ने कभी कहा हो कि नहीं जी रोपवे लगना चाहिए। ये एक श्राइन बोर्ड की स्कीम है और श्राइन बोर्ड का और हमारे एमएलए साहब का पता नहीं आपस में क्या कोई ऐसी वो मिली भगत है। एमपी जुगल किशोर जी आए थे लेकिन वो किसी से नहीं मिले। मैं जुगल किशोर शर्मा जी को कहना चाहता हूं, एमपी साहब हमने आपको जुटा के भेजा है, हम आपके कार्यकर्ता हैं। अगर हमारी रोजी रोटी पर बात आई है तो आपको हमारे बीच आना चाहिए। तो मैं आपको भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हमारे बीच आए, हमारी सपोर्ट करें। माननीय गवर्नर साहब को कहें, श्राइन बोर्ड को कहें, ये रोपवे नहीं लगाएं, ये कैंसर की बीमारी है, ये सबको खत्म कर देगी। पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको जय माता दी कहता हूं और बाकी आज दूसरा दिन है, 72 घंटे की ये कॉल की थी, आज दूसरा दिन है। मैं आपके माध्यम से पूरे कटरा को अपील करना चाहता हूं कि आप भी हमारा साथ दो। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर रोपवे सामने पार लगता है, 6 लाइन पार जाती है तो ये अंबिका से ऊपर बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। और रही बात आस्था की कि हम हिंदू हैं, प्राचीन मंदिर बाणगंगा आता है, प्राचीन मंदिर चंद्रपात का आता है, गर्भजून गुफा आती है, इसको ये कट करके रोपवे लगा रहे हैं। ये क्या साबित कर रहे हैं? ये हमारी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट में लोग काम करते हैं, चाहे गोड़ा, पिट्ठू, पालकी, जितने भी शॉपकीपर्स, जितने भी यहाँ पे होटल गेस्ट हाउस हैं, ये सबको फर्क पड़ेगा। ये मत सोचो कि किसी घोड़े वाले को फर्क पड़ रहा है या किसी पिट्ठू को पड़ रहा है या किसी ऊपर चंद बात का में फर्क पड़ रहा है। कल माननीय हमारे एमपी जुगल किशोर जी आए थे लेकिन वो किसी से नहीं मिले। मैं जुगल किशोर शर्मा जी को कहना चाहता हूं, एमपी साहब हमने आपको जुटा के भेजा है, हम आपके कार्यकर्ता हैं। अगर हमारी रोजी रोटी पर बात आई है तो आपको हमारे बीच आना चाहिए, हमारे सुख दुख में शामिल होना चाहिए। आज कोई लीडर क्यों चुनता है? लीडर इसलिए चुनता है कि जब हमारा दुख का समय होगा आप हमारी सपोर्ट करोगे। तो मैं आपको भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हमारे बीच आए, हमारी सपोर्ट करें। माननीय गवर्नर साहब को कहें, श्राइन बोर्ड को कहें, ये रोपवे नहीं लगाएं, ये कैंसर की बीमारी है, ये सबको खत्म कर देगी। और अदर पार्टियों के लीडरों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप भी हमारे बीच आए। आपने भी हमारे सराउंडिंग एरिया से या द्रुड़ से या कटरा से बोर्ड लिए है, आप भी हमारे बीच आए, आप भी हमारी सपोर्ट करें। पार्टी तो आम लोगों के लिए है, इसलिए पार्टी का स्टैंड कुछ भी हो, लेकिन बीइंग ए कटरा शहरी और मैं तो इस प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूं, क्योंकि जो हो रहा है ये एक आस्था के साथ साथ ये एक आर्थिक संकट जो पैदा कर रहे हैं वो तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी आस्था है हिंदू धर्म में, माता वैष्णो देवी जो यहाँ पर वास करती हैं, वो यहाँ पर एक किस्म तप कर रही हैं। और ये जो तप कर रही हैं, आज जब के रोपवे का ये प्रोग्राम बना रहे हैं और श्राइन बोर्ड कर क्या रहा है, आज जो श्राइन बोर्ड बना है, इन्होंने गुरुकुल की जो जमीन ली है धरूड़ में, तो वो जमीन 20,000 रुपया उस समय उसका निकाला गया था, लेकिन दिया कुछ भी नहीं और कहा था कि हम धरूड़ के लोगों को भी यहाँ पर नौकरियां देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन करता कुछ नहीं है। इसलिए मेरा यही निवेदन होगा कि कटरा के लोग, धरूड़ के लोग और जहाँ के आसपास के लोगों को जागरूक होकर आज श्राइन बोर्ड जो कर रहा है, ये हमें कुचलने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि रोपवे जो है वो यहाँ पे कोई इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे
हिमाचल में जो बिजली महादेव है वहाँ पे जब रोबे लग रहा था तो बीजेपी की ही कंगना रनौत जो आज की डेट में एमपी हैं, उन्होंने वहाँ पे धरना दे दिया लोगों के साथ बैठ के। वो तो उन्होंने उनके खिलाफ, फिर उनके बाद उन्होंने जो कि इंटरव्यू में आपकी प्रेस ने दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने गडकरी साहब से बात की और गडकरी जी से बात करके उन्होंने जो रोबे का काम था वो बंद करवा दिया। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे रोबे का काम जो था वो बंद हो गया। और मैं ये अपील करता हूँ, अभी जहाँ के हमारे विधायक हैं जो बलदेव राज जी, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का ये स्टैंड है। मैं उनसे ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी पार्टी का स्टैंड है तो हमें बताएं कि उनके पार्टी प्रेसिडेंट ने कब कहा कि रोबे लगना चाहिए, उनके मिनिस्टर ने कब कहा कि रोबे लगना चाहिए, उनकी पार्टी का किसी सेक्रेटरी ने, जनरल सेक्रेटरी ने, किसी संस्था के अध्यक्ष ने कभी कहा हो कि नहीं जी रोबे लगना चाहिए। ये एक श्राइन बोर्ड की स्कीम है और श्राइन बोर्ड का और हमारे एमएलए साहब का पता नहीं आपस में क्या कोई ऐसी मिली भगत है जो जिससे जो वो उनको इतना वो लग रहा है कि नहीं जी रोबे लगना ही लगना चाहिए। जबकि मैं उनसे और अपनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि रोबे लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे रोबे लगा रहा है, उससे हमारे जितने भी कटरा वासी हैं और द्रोड़ वासी हैं सबको इसका बहुत ही फर्क पड़ेगा। इनके जो बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, और उनकी जो घर की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से वो ठप हो जाएगी। जो श्राइन बोर्ड है, इन्होंने पहले भी हमारी गुरुकुल के लिए जमीन ली थी, उसमें इन्होंने बोला था कि हम जहाँ पुराना दूर वालों को रोजगार देंगे, उसमें लिखा भी है अमेनिटीज गिवन टू पुराना दूर पब्लिक, मगर इन्होंने हमको कुछ भी नहीं दिया।